हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। भगवान कृष्ण की कृपा सदैव हम सभी पर बनी रहे, यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। और सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना करती हूँ। तो ये सुबह का समय है और सुबह की आरती का वीडियो मैंने बनाया, और बनाया तो मैंने पूरा ही वीडियो था और पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। भगवान को सुबह सबसे पहले मैंने पंचामृत से स्नान करवाया था, राधा कृष्ण लड्डू गोपाल सभी को। और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल, और ये छोटे से लड्डू गोपाल जो काफ़ी छोटे और बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते। छोटे ये भी हैं, राधा कृष्ण भी काफ़ी छोटे छोटे हैं, लेकिन फिर भी ये तो कुछ दिखाई भी देते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। उनको मैंने प्लेट में इसलिए रखा कि वो कुछ दिखाई दे, नहीं तो ऐसे दिखाई ही नहीं देते। सिंहासन में वो नीचे की तरफ घुस जाते हैं। और ये देखिए राधा कृष्ण को मैंने ये वाली ड्रेस पहनाई थी और कुछ इस तरह से सजाया था। और पंचामृत स्नान कराने के बाद काफ़ी अच्छे से इनकी पूजा करी थी और पूरा पूरा वीडियो बनाया था, लेकिन पता नहीं कैसे मुझे से डिलीट हो गया। पुराने वीडियोस कुछ डिलीट कर रही थी और उसी से ये गड़बड़ी हो गई। चलिए कोई बात नहीं। और ये है फिर शाम का समय, और जो भी भगवान के भोग के लिए मैंने बनाया उसका वीडियो मैं आपको अलग से शेयर करूँगी। और ये देखिए कुछ पुष्प घर के थे और कुछ बाहर से मंगाए थे। तो जो घर के थे उनको बीच में रखा और किनारे किनारे गुलाब और गेंदा के फूलों से भगवान को लिटाने के लिए फूलों को अच्छे से फैला देती हूँ, जिससे उनको तकलीफ़ ना हो और काफ़ी मुलायम गद्दे जैसा बन जाए। और देखिए फिर भगवान को लिटा दिया था और ये खीरा रख दिया था और फिर भगवान को फूलों से ढक देती हूँ। कुछ इस तरीके से एक थाली ले ली थी मैंने फूल वाली, और पहले मैंने सोचा था कि एक डलिया मेरे पास रखी है, काफ़ी अच्छी है, रंग बिरंगी वो फारों वाली बनती थी, पहले किसी ने मुझे गिफ्ट करी थी, तो मैंने वही सोचा। फिर मैं काफ़ी ढूंढती रही लेकिन वो फिर डलिया मिली नहीं और समय मेरे पास था नहीं ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही सिंपल तरीके से कर देती हूँ। और वैसे भी हमें कुछ ज़्यादा वो तो करना नहीं था, और छोटा सा झूला बेटा लेके आया था बीच वाला। और देखिए फिर भगवान को बिठाने के बाद थोड़ी देर बाद बच्चों ने गुब्बारे लगा दिए थे, तो छोटे बेटे ने जिस तरह से भी वो लगा पाया। और देखिए कुछ इस तरीके से भगवान का छोटा सा ये देखिए सिंहासन जैसा सजा दिया था गुब्बारों से ही, और कुछ भी नहीं। और ये मोर पंखी मेरे पास रखी हुई थी, इसको भी मैंने यहीं पे रख दिया था। और कुछ इस तरीके से बहुत ही साधारण तरीके से हम लोगों ने जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ जुड़ा है इस दिन से। तो ये दिन हम लोगों के लिए काफ़ी परेशानी वाला दिन हो जाता है, और पूरा दिन तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ कुछ भी काम ना करो और सिर्फ लेटी रहूं। काफ़ी समय ऐसे ही निकल गया था सुबह से दोपहर तक का, और सुबह से दोपहर के बाद ज़्यादा बच्चों को कुछ बना के खिलाया भी नहीं। सुबह हम सिर्फ नाश्ते में बनाई थी साबूदाने की खिचड़ी, वही हम लोगों ने खाई, और पूरा दिन हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। और फिर शाम के समय बच्चों को फिर बनाई थी खाना, सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी और खीर। फिर बच्चों ने शाम को ही खाना खाया। तो कुछ समय हमारे यादों में इस तरह से जुड़ जाता है जिसको हम सोच के भी नहीं भुला पाते। और आज के दिन ही मेरे पति अच्छे से पूजा करके लेटे थे रात में, और सुबह जब उठे जन्माष्टमी के दूसरे दिन तो उनको बुखार आ गया था, और फिर उनको इस तरह का फीवर आया कि 20 दिन वो हॉस्पिटल में रहे, और 20 दिन बाद वो हम सबको छोड़ के इस दुनिया से चले गए। तो कहीं ना कहीं ये दिन काफ़ी दुख देने वाला हो जाता है, और कितना भी सोचती रहे कि आज भगवान का जन्म है और ये सब ना सोचूं, लेकिन वो बार बार वो बातें, वो यादें। और उन्होंने पिछली बार इतना सब कुछ, इतना सारा सामान मंगाया था हम लोगों के लिए, और करीब 15-20 दिन पहले से ही ये कहने लगे थे कि इस बार जन्माष्टमी काफ़ी अच्छे से हम लोग मनाएंगे। और
सब कुछ बनाना भगवान के भोग के लिए। और मैं आपको बताऊं, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं करीब 2 महीने से बीमार थी। 2 महीने से मुझे बुखार आ रहा था, और बुखार एक अजीब तरीके से आ रहा था कि 1-2 दिन सही और उसके बाद फिर बुखार, 1-2 दिन सही उसके बाद फिर बुखार, और ये क्रम कई महीने चलता रहा, जिससे मेरा शरीर काफ़ी हद तक टूट चुका था। और शायद ये घटना होनी थी, इसीलिए सब ये हो रहा था, लेकिन उस समय मैं समझ नहीं पाई। फिर मैंने सभी कुछ बनाया जो उनको पसंद था, सब कुछ बना के उनको खिलाया, और शायद उस दिन मैं न खिला पाती तो मुझे पूरा जीवन इस बात का दुख रहता कि मैं नहीं खिला पाई उनको बना के। लेकिन मुझे एक इस बात से संतुष्टि है कि जो उन्होंने कहा था मैंने उनको बना के अच्छे से खिलाया। और कभी उन्होंने भगवान की पूजा नहीं करी थी, और जन्माष्टमी वाले दिन उन्होंने खूब अच्छे से भगवान की पूजा करी, भगवान का जन्म करवाया, आरती, भोग, प्रसाद, झूला झुलाया, सभी कुछ किया उन्होंने। और रात में प्रसाद खा के लेटे, और जब सुबह उनकी आदत थी, सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे, और मुझसे भी कहा करते थे कि सुबह जल्दी उठा करो, और हमने जो जीवन में खोया है वो सब कुछ हमें पाना है। तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मुझसे हो नहीं रहा था ये सब, और मैं काफ़ी लेट जगा करती थी, 5 बजे करीब मैं जगा करती थी। जो मैं सुबह उठी तो कहीं ना कहीं जब उठी तो देखा कि उठे नहीं हैं, तो मैंने पूछा कि आप आज उठे नहीं हो? तो बोले आज मुझे लग रहा है बुखार जैसा है। और शाम को ही उनको शरीर में जैसे भारीपन था वैसा था, तो शाम को हम दवा दे दी थी हम लोगों ने। और उनको फाइलेरिया की भी दिक्कत थी, उनको बहुत सारी दिक्कतें उनके शरीर में हो गई थी। लेकिन फिर भी 5-6 साल से हम लोगों का जीवन इतना कठिन हो गया था कि हम लोग सोच नहीं पा रहे थे कि कैसे इनके कष्टों का निवारण कर सकें, हम लोग क्या करें कि जिससे इनके कष्ट खत्म हो जाएं शरीर के। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही करना था। और फिर सुबह वो उठ नहीं पाए, और उसके बाद 20 दिन बाद वो हमें छोड़ के चले गए। मैं ये कहानी आपको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो वॉइस ओवर करना स्टार्ट किया, मुझे वो सब कुछ ही एक रील जैसा दिखाई देने लगा। और देखिए फाइनली ये घटना इतना झकझोर देती है, जब कभी सोचने लगती हूँ ज़्यादा कि भगवान का हमने क्या बिगाड़ा था। और जो इंसान कभी पूजा न करता हो, कभी कुछ न करता हो, उसने भगवान की इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति से पूजा करी, और हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर मैंने 2 महीने 3 महीने तक पूजा नहीं करी, मेरा मंदिर जाने का मन नहीं होता था। फिर ज़्यादा तबीयत खराब रहने लगी। फिर काफ़ी धीरे धीरे बच्चों के लिए फिर सोचा, सबके लिए सब कुछ किया, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया। और इस तरह से फिर से पूजा करने लगी। तो देखिए फाइनली आज फिर से वही दिन आया 1 साल बाद। और ये हमारे जीवन का इतना बुरा समय था, जो 6 सालों में कष्ट हमने नहीं भोगा था, वो हमने इसी 1 साल में भोगा, मेरे बच्चों ने और मैंने। इतना शारीरिक मानसिक कष्ट, इतना मानसिक कष्ट, क्योंकि जब अपना कोई अपने पास होता है तो शायद किसी चीज़ की कमी नहीं होती दुनिया में। और हम लोगों ने काफ़ी मुश्किलों से वो लड़ाई लड़ के और अपने जीवन को आगे बढ़ाया था। और इन 6 सालों में हमें कभी ये नहीं लगा कि हमें धन चाहिए, और ना मैंने भगवान से कभी धन मांगा। मैंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए और पति के लिए ही सब कुछ मांगा। लेकिन भगवान ने मुझे वो भी नहीं दिया। कोई बात नहीं, जो भी दिया उससे खुश तो हमें रहना ही होगा। क्योंकि अगर अब मैं रोऊंगी, लेकिन रोना तो आ ही जाता है, तो लोग हंसेंगे, तो उनकी मर्यादा को लेके बचा के और आगे मुझे बढ़ना है। इसी सोच की वजह से मैंने आज ये त्यौहार, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि ये त्यौहार काफ़ी अच्छे से मनाया जाए, तो इस बार भी मैंने देखिए सारा भोग बनाया भगवान के लिए। मेरा हिम्मत नहीं हो रही थी, तो थोड़ा सा पहले से पेड़ वगैरह बना के रख लिए थे। और देखिए आरती भी मैंने कर दी, जैसा भी हो पाया उस भारी मन से मैंने और मेरे बच्चों ने भगवान की पूजा, भोग सब कुछ किया, आरती करी। और देखिए मेरे भगवान जी कितने अच्छे लग रहे हैं।
और शायद आज वो मेरा हमारे साथ होते तो हमारा आत्मबल और भी बढ़ जाता। और हर तरह से मैंने कोशिश करी कि सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हुआ हम लोग के साथ। और ये होना था तो अच्छा कैसे हो जाता। तो देखिए फाइनली हमने आरती कर दी है मैंने, और अब हम लोग भगवान को प्रणाम करेंगे, भोग लगाएंगे। और ये सारा सब कुछ मैंने भोग में बनाया, पंचामृत, पंजीरी, और हमारे यहाँ आटे की ही पंजीरी बनती है, और मेवा पाक, गरी पाक, बेसन की बर्फ़ी, लौकी की बर्फ़ी, पेड़े। और शायद मैं इतना सब कुछ नहीं बनाती, लेकिन मुझे वो पिछले साल का वो दिन आज भी याद आ जाता है कि भगवान के लिए सब कुछ बनाना भोग के लिए। और मैंने भगवान के भोग के लिए सभी कुछ बनाया था, और सब कुछ मैंने अपने बच्चों को और पति को खिलाया था। सबसे बड़ी खुशी मुझे इसी बात की है कि शायद है कि मैं सब कुछ ना बना के खिलाती तो मुझे जीवन भर के लिए ये दुख हो जाता। और देखिए फाइनली मैंने आरती ले ली और बच्चों को भी दे दी है, और अब लगा देती हूँ भगवान को भोग। और इस तरह से पुरानी यादों के साथ सुख दुख सह के मैंने इस बार की जन्माष्टमी मनाई। और अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जो मेरे बच्चों के जीवन में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल कितने अच्छे लग रहे हैं। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। आप लोगों ने भी अपने घर में ये त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा, और मुझे खुशी है कि सभी खुश रहें, सभी स्वस्थ रहें। और अब तो प्रभु से कुछ भी नहीं मांगती, मैंने कभी भगवान से ये नहीं मांगा कि मुझे ये दे दो, लेकिन अब मांगती हूँ कि भगवान मुझे इस काबिल बना दो कि अपने बच्चों के लिए मैं आगे बढ़ सकूं। और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ही मैंने फिर से ये स्टैंड लिया, नहीं शायद मैं अपने जीवन में कभी कुछ न कर पाती। तो आज मैं वीडियो में रोने लगी, उसके लिए सॉरी।